हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान के अंदर टीचिंग की वैकेंसीज निकली है। यहाँ पर जो राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के थ्रू निकाली गई है वैकेंसीज ये, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के जो एसोसिएट संविदा आधारित ये वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर वैकेंसीज जो निकली है, टीचिंग एसोसिएट कंप्यूटर की वैकेंसी निकली है 58, टीचिंग एसोसिएट चिकित्सा संविदा आधारित पद पर यह वैकेंसी है जो कि 36 वैकेंसी है। टीचिंग एसोसिएट अर्थशास्त्र इकोनॉमिक की वैकेंसी है यहाँ पर 121। टीचिंग एसोसिएट अंग्रेजी इंग्लिश की वैकेंसी है। टीचिंग एसोसिएट भूगोल की वैकेंसी है जो कि 365 रहने वाली है। टीचिंग एसोसिएट हिंदी की वैकेंसी है। टीचिंग एसोसिएट इतिहास हिस्ट्री की वैकेंसी है। टीचिंग एसोसिएट गृह विज्ञान की होम साइंस की वैकेंसी है। टीचिंग एसोसिएट और यहाँ पर राजनीति विज्ञान की वैकेंसी है 339 वैकेंसी है यहाँ पर ये। टीचिंग एसोसिएट लोक प्रशासन 74 वैकेंसी है। टीचिंग एसोसिएट संस्कृत की वैकेंसी है 150। टीचिंग एसोसिएट समाजशास्त्र की वैकेंसी है 185 यहाँ पर। टीचिंग एसोसिएट उर्दू की वैकेंसी है 32। टीचिंग एसोसिएट वनस्पति शास्त्र की 85 वैकेंसी रहने वाली है यहाँ पर। टीचिंग एसोसिएट रसायन शास्त्र की वैकेंसी है 103 वैकेंसी है, जिसमें टीचिंग एसोसिएट गणित की वैकेंसी यहाँ पर, मैथ्स की वैकेंसी कहेंगे हम 90 वैकेंसी है। टीचिंग एसोसिएट भौतिक शास्त्र की वैकेंसी है। टीचिंग एसोसिएट प्राणी शास्त्र की वैकेंसी है। टीचिंग एसोसिएट रूबी एसटी कोई सब्जेक्ट होता होगा, इसकी भी वैकेंसी है 30। तो टीचिंग एसोसिएट व्यावसायिक प्रशासन की वैकेंसी है 30 वैकेंसी है। टीचिंग एसोसिएट EAFM 30 वैकेंसी है। टीचिंग एसोसिएट विधि की वैकेंसी है, मतलब लॉ की वैकेंसी है यहाँ पर। टीचिंग एसोसिएट उद्यान विज्ञान की वैकेंसी है यहाँ पर ये 44। टीचिंग एसोसिएट कृषि अभियांत्रिकी की वैकेंसी है। टीचिंग एसोसिएट कृषि अर्थशास्त्र की वैकेंसी है। टीचिंग एसोसिएट कृषि विज्ञान एवं संचार की वैकेंसी है। टीचिंग एसोसिएट मत्स्य विज्ञान की वैकेंसी है। टीचिंग एसोसिएट पशु विज्ञान की वैकेंसी है। टीचिंग एसोसिएट कीट विज्ञान की वैकेंसी है। टीचिंग एसोसिएट अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन की वैकेंसी है। टीचिंग एसोसिएट पादप रोग विज्ञान की वैकेंसी है, रोग विज्ञान की। टीचिंग एसोसिएट मृदा एवं कृषि रसायन की वैकेंसी है। तो सभी सब्जेक्ट में लगभग वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई हैं। तो बम्पर वैकेंसीज हैं यहाँ पर। जिस किसी ने जहाँ तक मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जिसने लगभग सभी लोगों के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है, जिसने जिस भी सब्जेक्ट से पढ़ा है, तो लगभग देखने को मिल रहा है कि सभी सब्जेक्ट में यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो आपके लिए ये गोल्डन चांस निकला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस वैकेंसी के लिए। आप तैयारी कीजिएगा जम के। तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है यहाँ पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मतलब इसकी पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग एसोसिएट ये वैकेंसी है यहाँ पर 3540 वैकेंसी रहने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट्स की यहाँ पर बात करेंगे तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है ये 5 मई 2026 से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है इसके 30 जून 2026 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हो। इसका एज लिमिट जो इसकी काउंट की जाएगी अक्टूबर 2026 नहीं, एग्जाम जो इसका रहेगा यहाँ पर अगस्त 2026, अगस्त से अक्टूबर के बीच में इसका एग्जाम होने वाला है। एडमिट कार्ड जो आपका रिलीज होगा तो एग्जाम से पहले ही हमेशा एडमिट कार्ड आता है, 3 दिन पहले आता है। कुछ एग्जाम्स का कुछ एग्जाम्स का 10 दिन पहले आता है। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना तो तभी आपको पता लगेगा इसके बारे में। तो जनरल ओबीसी की फीस की बात करेंगे तो यहाँ पर रहने वाली है 600 रुपये। ओबीसी मतलब जो क्रीमी लेयर होते हैं उनके लिए 600 रुपये फीस रहेगी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 400 रुपये फीस रहेगी। SC ST कैंडिडेट के लिए 400 रुपये फीस रहेगी। करेक्शन, अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरह का अगर करेक्शन है, आप करेक्शन करना चाहते हैं, गलती से फॉर्म में आपने नाम गलत भर दिया या कुछ भी आपने गलती से फिल हो गया, तो उसको चेंज करने के लिए आपको करेक्शन चार्ज 300 रुपये पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। OTR सिस्टम एप्लीकेशन ये फिल करेंगे आप, जैसे रेलवे का भरा जाता है OTR पहले भरते हैं, फिर बाकी के फॉर्म उसके अंदर जो भी निकलती है एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसी एक एप्लीकेशन एक ही एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाता है, तो उसी के अंदर सभी एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करने होते हैं। एज लिमिट की यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 1/1/2027 के हिसाब से यहाँ पर काउंट की जाएगी। मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 साल रहना चाहिए आपके पास। मिनिमम एज क्राइटेरिया आपका 21 साल होना चाहिए, क्योंकि 21 साल में क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगा गया है। तो
पोस्ट ग्रेजुएशन मान के चलिए अगर 17-18 साल की उम्र में अगर किसी ने 12th की, हालांकि 16 साल तक की तो 12th 16 से पहले ही बच्चे कर लेते हैं 12th, और 12th के बाद फिर ग्रेजुएशन करेंगे 3 साल की, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, तो 21 कम से कम हो गई। तो मैक्सिमम की बात करेंगे तो 40 साल मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रह जाएगा। एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे जो राजस्थान का रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ आपने मास्टर डिग्री, एमए जो ऊपर मैंने सब्जेक्ट्स बताए हैं इस सब्जेक्ट में आपने एमए या एमएससी किया हो तो ही आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर इंजीनियरिंग की बात करेंगे, जैसे कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, आपने उसमें एमटेक किया है या बीटेक किया है, उस टाइप से उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, और एनईटी नेट क्वालिफाई होना चाहिए, एसलेट क्वालिफाई हो या सेट क्वालिफाई अगर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ये क्वालिफाई होना जरूरी है। सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखना है, इसके बारे में चलो चर्चा करते हैं धीरे धीरे। तो सब्जेक्टिव वाइज वैकेंसीज की हमने बात कर ली, कंप्यूटर साइंस में 58 हो गई हमने, और ड्राइंग में 36, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं हम ऑलरेडी। ये वैकेंसी बहुत वैकेंसीज निकली हैं, फर्स्ट टाइम ये निकली है वैकेंसीज, एसोसिएट के नाम से वैकेंसीज हैं ये। देखो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की भी वैकेंसी है यहाँ पर। तो अप्लाई आपको कैसे करना है, OTR आपको फिल करना पड़ेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, इसका फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे आपको, फोटो, सिग्नेचर, ID वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो ऑनलाइन आपको अपलोड करने हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर यहाँ पर बात करेंगे हम, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या ध्यान रखना है, फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि क्या होता है कि कई बार आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं, गलती से कोई एप्लीकेंट OBC भर देता है, अगर कोई एप्लीकेंट किसी अदर स्टेट का रहने वाला है उसने OBC में भर दिया, तो जब फाइनल में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाता है तो उसको बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मानने की बात है, मेरिट अगर 200 नंबर का पेपर है, 200 में से अगर मेरिट जा रही है 140 पे OBC की, और जनरल की जा रही है 150 पे, और आप लेके आ गए 145, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आपको बहुत ही फिर जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर आते हैं ना तो बड़ा दुख होता है। तो एक ही बार आपको फिर इसकी फिल करनी होगी। तो अभी हम तो ये इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया इस वैकेंसी के बारे में डीप में। तो सिलेबस क्या रहेगा इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इसके फुल सिलेबस के बारे में देख सकते हैं और उसी हिसाब से आप तैयारी करें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।